और 13 जून के बाद पूरे धरती पर आफत आने वाली है। यह 13 जून, ठीक ना। जैसे अभी से छोड़ छाड़ ऐसे वायरस आने वाले हैं, ठीक ना। 1 महीना के अंदर ऐसा वायरस हरियासन की जिसे मुर्गी वाला कौन है वैसा रोग चलेगा, गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। भारत धर्म भूमि बा, ऐसे कुछ राहत बा। वो में हमनी के बक्सर में इतना बड़े बड़े तपस्वी रहल वाणन महात्मा, उनका अणु परमाणु आज भी विराजमान है, तब जाके हमारा आप सुरक्षित हैं। ये जो परमाणुओं के असर ना पड़ी बक्सर में, कोरोना आयल तुरंत भाग गई कि ना। वाह, इनकर व्यूअर ज़्यादा वाणन इन्हें देखने ना, ठीक बा। प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी बा। एगो एक्सीडेंट हो जाता दुनिया भर की भीड़ लग जाता है, तो संत महात्मा आवे तो उनका जो भी वाणी निकले उसका भी प्रचार प्रसार जरूरी है। अच्छी बात है। यही से धर्म के साथ अपने आप में चलना जरूरी है। हमारा धर्मों ही एको बधिको विशेष है। मनुष्यों के साथ एक धर्म ही जुड़ा है जिसके कारण मनुष्य माने जाते हैं, अन्यथा पशु से भी बदतर होते। और मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा अपने आप में 3 ऋण है। हर मनुष्य के लिए 3 ऋण है। प्रथम ऋण माता पिता का ऋण। माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए अपने बच्चों का अच्छे कुल खानदान में विवाह करें, मनमाने ढंग से नहीं कि जहाँ मन में आवे हम विवाह कर लें। जैसे आजकल निकाली की बाड़ा संग जहाँ मन में आओ ये विवाह कर लेता रसम, और फिर 2 साल बाद अपने आप में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। ऐसे तो ये सब बातें लिखी हैं भागवत महापुराण में। भागवत महापुराण के 12 स्कंद के प्रथम दूसरे अध्याय में सब लिखा है। जो हो रहा है समाज में वो सब लिखा है। दूरे वार्जनम लावण्यम केस धारणम। बच्चे अपने आप पे दिल्ली बम्बे घूम के आएंगे, बड़े बड़े केस बढ़ा लेंगे, वो जाने कि हम PhD करके आगे बने। तो ये सब लिखल बा ओकरा में। हिप्पी कट बब कट के बारे में पहले ही लिखा हुआ है कि बाहर लोग जाएंगे, भले हरिद्वार प्रयाग काशी गए हो ना गए हों, दिल्ली बम्बे जा कर के बबड़ी बढ़ा के आ जाएंगे, वो जाने कि हम बहुत बड़े तीर्थ करके आगे बने, बड़े बाण मार के आगे बने। ये सब लिखा हुआ है। कैसे कैसे शासक होंगे धरती पर, ये सब लिखा हुआ है। कलयुग का अंत कब होगा, जैसे 4,32,000 उम्र है ना कलयुग का, लेकिन नहीं, गाय जब बकरी जैसी हो जाएंगी तो समझो कलयुग का अंत आ गया। और मार्केट में देखा तो फेसबुक वगैरह के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गाय बकरी जैसी समाज में आ गई हैं। तो जब बकरी जैसी गाय हो जाए तो समझो कि कलयुग का अंत आने वाला है, ठीक ना। ये तो सौभाग्यशाली लोग होंगे जो 10 साल जी जास, क्योंकि इसी धरती पर अपने आप पे सदैव प्रारंभ होगा। इसी धरती का विनाश नहीं होने वाला है। तो परम धर्म के अनुसार हम आप चलेंगे तो हमारा भी भगवान के सहयोगी रहेंगे कल की अवतार में। और विष्णु यश ब्राह्मण के घर से भगवान संबलपुर में कल के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। इसी 10 साल के अंदर ये सब कुछ देखने वाला है हमारा आप हैं। कितने सौभाग्यशाली हमारा आप है। लेकिन अंडा मुर्गा मुर्गी सब छोड़े के पड़े, ये बात हमेशा हम कहते हैं। तबे हमनी के बचन में ना तो 10 साल में सब मारे जाएंगे। और 13 जून के बाद पूरे धरती पर आफत आने वाली है। यह 13 जून, ठीक ना। जैसे अभी से छोड़ छाड़ दे को परम सात्विक जो भोजन है वही हमारा आप करें, वही हमारा आप सबके लिए अच्छा होगा, मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए, ठीक ना। नहीं तो हार्ट अटैक आदि से और ऐसे ऐसे वायरस आने वाले हैं, ठीक ना। 1 महीना के अंदर ऐसा वायरस हरियासन की जिसे मुर्गी वाला कौन रोग चल रहा है, बर्ड फ्लू है, वैसा रोग चलेगा, गांव के गांव खत्म हो जाएंगे सब। जैसे अभी 1995 में आया था ना, भयंकर गर्मी, लू पड़ी थी। 1995 में इतनी लू पड़ी थी कि गंगा के हर घाट पर 10-20 को लाश मिले। गंगा जी की हमने के अपने आप शमशान घाट में जलावे खातिर लकड़ी नहीं मिले। तो इतना भयंकर तेज अग्नि बरसेगी अपने आप में आकाश मार्ग से। हमने के तो भारत में बानी, भारत धर्म भूमि बा, ऐसे कुछ राहत बा। वो में हमने के बक्सर में इतना बड़े बड़े तपस्वी रहल वाणन महात्मा, उनका अणु परमाणु आज भी विराजमान है, तब जाके हमारा आप सुरक्षित हैं। ये जो परमाणुओं के असर ना पड़ी बक्सर में, कोरोना आयल तुरंत भाग गई कि नहीं, और वही कहीं कहीं पूरा गांव के गांव खत्म कर दिया। कारण क्या है, उसमें बड़े बड़े तपस्वियों का आज भी अणु परमाणु विराजमान है। यहीं पर भगवान कश्यप हुए, सेंट्रल जेल बक्सर, जहाँ भगवान वामन का अवतार है। कश्यप ऋषि सेंट्रल जेल, विश्वामित्र जी महाराज हमनी के चरित्र वन में, गौतम ऋषि जी महाराज अहिरौली में, शारदवान सिमरी में, कुंभज ऋषि कमरिया, सौभरी ऋषि मिसरवलिया, चौवन ऋषि चौसा, उदालक ऋषि बड़कानुआ, ये सारे संतों की नगरी रही है। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा यहाँ रहे हुए हैं। इसलिए आज भी हमारा बक्सर संत विहीन नहीं रहता है। 12 कोस का एरिया है पूरे बक्सर का। ई का जाने कितना अंदर आई, 12 कोस में हुई हो 12 कोस का एरिया है वराह पुराण के अनुसार। 12 कोस के अंदर जो भी मरेगा वो भगत धाम ही जाएगा।
कितना लोग काशी जालेंगे, काशी मरम तो उद्धार हो जी। और यहाँ के नेता भी अपने आप में बक्सर को काशी से नीचे मानते हैं। काशी से श्रेष्ठ बक्सर है। काशी में पंचकोशी के दिन मरोगे और भगवान शिव राम तारक मंत्र देंगे पद्म पुराण के अनुसार, तब उद्धार होगा। लेकिन बक्सर में अपने आप में आप शरीर छोड़ते हैं गंगा किनारे, तो यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम, आप भगवत धाम ही जाओगे। तो यहाँ के वायु स्पर्शन समय में हो जाए तो आप भगवत धाम चले जाओगे। ऐसी महिमा बक्सर की। और भगवान वराह स्वयं कहते हैं वराह पुराण में, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भुजमुच्चाय स्वच्छते सिद्धाश्रमम समम तीर्थम नवभूतो नभस्यति। ऐसा तीर्थ न हुआ न आगे चल करके होगा, ऐसा श्रेष्ठ बक्सर है। हाँ, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। कते सिद्धाश्रम प्रोक्तः त्रेतायाम वमनाश्रम द्वापरे वेद गर्भेति कलुगे व्याक्षतम। इसका नाम सतयुग में सिद्धाश्रम था, त्रेता में वामनाश्रम हुआ, द्वापर में वेद गर्भा और कलयुग में व्याघ्रसर हुआ। अपभ्रंश होते होते बक्सर हो गया। तो चारों युगों में इसका नाम अलग अलग रखा है भगवान ने, ठीक है ना। तो व्याघ्रसर से बक्सर हो गया। एक वेद शिरा ऋषि थे, कवलधा पोखरा देखते हम जाए रेलवे स्टेशन के बगल में, तो वहीं से व्याघ्र की आवाज़ में अपने आप पे दुर्वासा को डराया उन्होंने। दुर्वासा जी महाराज जा रहे थे गंगा स्नान राम रेखा घाट, तो उन्होंने पतलों के पीछे से, झुरमट के पीछे से व्याघ्र की आवाज़ में डराया। दुर्वासा तो क्रोध भट्टाचार्य महात्मा तुरंत अपने आप पे शाप दे दिया, अरे मूर्ख, तो हमें डरा रहे हो, जा मैं शाप देता हूँ तुम्हारा सिर जो है व्याघ्र का हो जाए। उसी समय उनका सिर व्याघ्र का हो, उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्याघ्रसर रखा गया। अंत में अपने आप में आके शरण में गिरे, महाराज क्षमा करें, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको साधारण महात्मा समझ लिया। महात्मा के कबो साधारण समझ ही के ना चाहिए। त्रेता में बानर है, द्वापर में हुए ग्वाल, कलयुग में वही संत हैं तिलक धरे रुमाल। जिसके मस्तक पे भगवान का दिव्य तिलक विराजमान, जिसके गले में तुलसी कमलाक्ष रुद्राक्ष हो, वो सब भगवान के ही अवतार हैं धरती पर। और भगवान की सेवा में लगे, सतयुग त्रेता द्वापर से आज भी लगे हुए हैं। ऐसे महात्मा के अपने आप में सिंपल ना समझे के चाहिए। सकल मुनि अपने आप में मुनि का शकल बना के जो रहे थे, उन्हीं को राक्षसों ने खाया था। जो ओरिजिनल महात्मा है उसके सामने भूत प्रेत आएंगे क्या? अब हमारे सामने कौन भूत प्रेत आ जाए, हमारे दर्शन से जल के भस्म हो जाएंगे सब, ठीक है ना। दर्शन से ही अपना नाम हमारे बस बोल दी कि गंगा पुत्रदंडी स्वामी के सामने चलना है, वो करा के सीकड़ में बांध के ले पड़े, ऐसे ही बना करे, ठीक है ना। ऐसे बहुत कैसे हम देखे हैं केस, जगह पर भूत प्रेत बाबू हमने नजर से नजर नहीं मिला सकते, जल के भस्म होना पड़ेगा। इसलिए तपस्या में अपने आप में इतनी पावर है, इस हर मनुष्य के थोड़ा तप कर रही चाहिए। सबके अंदर भजन का प्रभाव होना चाहिए। वो भी हमने के बक्सर के बानी जा भाई, और सब पेड़ से टपक के आए नहीं, आपन आपन गोत्र उठा के देखी जाए। हम सब ऋषि संतान है, कोई भारद्वाज है, कोई कश्यप है, कोई सांडिल्य है, कोई संकृत है, हम सब ऋषि संतान हैं। तो जब हमारे बाप दादा महात्मा थे तो हमारा खुरापाती क्यों होते जा रहे हैं भाई?